जयपुर के श्यामनगर इलाके में 10 मंजिला अलौकिक स्वरूप रेजिडेंसी में लगी भीषण आग के मामले में ताजा अपडेट जानने के लिए हमारे साथ फोनों पर जुड़ रहे हैं श्यामनगर थाने के एसएचओ दलवीर सिंह। दलवीर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। घटना काफी बड़ी है, इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का जो मुख्य कारण क्या सामने आया है। थैंक यू, हैप्पी होली आप सबको। एक्चुअली हुआ ये था कि सभी लोग सोए हुए थे, 6:30 के आसपास अचानक से जो परिवार था, कमल जी हैं, जिनका 601 नंबर जो फ्लैट है, उनको धुआं महसूस हुआ, तो अचानक से सभी लोग जग गए एकदम से हड़बड़ाहट में। फिर आग ज़्यादा दिखी तो सभी लोगों को एकदम से कुछ सूझा नहीं, तो पहले 108 नंबर पे फ़ोन किया, 112 पे किया। मेरे पास 108 से ही कॉन्फ्रेंस कॉल था, तो मैं तुरंत मेरी टीम को लेके और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके वहाँ पहुँचा था। आग काफ़ी बढ़ चुकी थी और पूरा जो फ्लैट है, समूह है, पूरा करीब-करीब 30-40 फ्लैट है, अच्छी बिल्डिंग है। सभी को बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड आने पर सभी के साथ मिलके वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर किया। सब कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन आग लगने के जो कारणों की बात करेंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट के अलावा कोई और कारण दिखता नहीं है। पूछताछ सभी कर रहे हैं और परिवार सदमे में है क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ है, उनका पूरा फ्लैट जल गया। जी, इसलिए अभी तो प्राइमा फेसी तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुई है। तो क्या दलवीर जी, अलौकिक स्वरूप रेजिडेंसी में फायर सेफ्टी मानकों का पालन हो रहा था क्या, और बिल्डिंग के पास वैध फायर एनओसी थी? जैसा जैसा मेरे साथ में जो वहाँ ऑपरेट कर रहे थे सिविल डिफेंस में देवांग यादव साहब, उन्होंने कहा कि पानी का जो यहाँ पे है, मतलब जैसे फायर फाइटिंग के सारे इक्विपमेंट्स वगैरह तो हैं, बट क्योंकि आपाधापी में और जब वो धुआं बढ़ा तो नेचुरल सी बात है कि आदमी उस चीज को पकड़ नहीं पाता है। फिर भी उन्होंने सभी को वहाँ पे ये बताया था कि आप लोग सभी जो है सिविल डिफेंस के जो भी प्राइमा जो सिद्धांत है, प्राइमा फेसी जो फंडामेंटल्स हैं उनको और फायर फाइटिंग को आप सीखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स महानगर होने से बहुत ज़्यादा हैं। तो ये उनका ये कहना था कि सभी जो महानगर की बिल्डिंग्स जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ फायर फाइटिंग का सबको आना चाहिए, लगभग जो गार्ड्स हैं और जो वहाँ के जो भी मैनेजमेंट होता है, कमेटी होती है। यहाँ पे पालना तो हो रही थी, लेकिन चूँकि उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमारा क्लिक नहीं कर पा रहा है दिमाग, तो वो एक थोड़ी-सी बात ऐसी लगी कि उससे हो सकता जी। था कि जल्दी आग हम कंट्रोल कर लेते। जी, दलवीर जी, क्योंकि ऑपरेशन काफ़ी बड़ा भी रहा और काफ़ी ज़रूरी भी था, एक आखिरी सवाल के साथ पूरे संवाद को समाप्त करना चाहूँगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना समय लगा और करीब 200 लोगों को मुझे लगता है सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया कैसे पूरी की गई? करीब 1.5 से 2 घंटा हमें सारा सम अप करने में लगा है। ऊपर का जो उनका एयर पासेस वाला जो होल था, उसपे कुछ वो लगा हुआ था, ये जो आजकल प्लास्टिक का वो लगा देते हैं जाल-वाल, बरसात को रोकने के लिए, उसकी वजह से धुआँ जो है वो अंदर ही बिल्डिंग में जा रहा था बार-बार। उसको तोड़ा और कुछ ग्लासेस भी तोड़े ताकि धुआँ जो है निकल सके और इनको जो दम घोंटने वाली सिचुएशन हो रही थी वो उससे पार पा सकें। बिल्कुल शांतिपूर्वक सभी को निकाल लिया ऊपर सुरक्षित, और फिर एक महिला थी वहाँ पे बुजुर्ग, उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ से जो अपना हाइड्रोलिक एक सिस्टम है फायर फाइटिंग वालों का, उससे नीचे ले आए थे और सभी को सुरक्षित अपने-अपने कार्य पे बिल्कुल लग गए थे सब। बहुत-बहुत शुक्रिया दलवीर जी, तमाम सारी जानकारी के लिए। जी, काफ़ी थैंक यू। महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और आपने बहुत काफ़ी तफ़सील अंदाज़ में सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर जी, से। थैंक यू।